चले भैया, सब तैयार हम लोग हो गए हो? देखो हम लोग आज कौन सा अध्याय है? आज जो हमारा अध्याय है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। इसके बहुकल्पीय प्रश्न हम लोग आज देखेंगे। बायोलॉजी का हमारा सेकंड अध्याय है ना आज। इसके क्वेश्चन देखेंगे ना, बहुकल्पीय कैसे कैसे पूछे गए, है ना, और कैसे आने की संभावना है। जैसे कि देखो हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्या प्रश्न रखा? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन सा, कोई जो दिया कि ऑप्शन में इनमें से देखना है। इंसुलिन नहीं, एस्ट्रोजन नहीं, थायरोक्सिन नहीं, कौन हमारा है तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कैसे हमारा होता है तो ये पादप हार्मोन है कि नहीं। अगर हम देखेंगे नेक्स्ट के साथ क्या लिखा है, पादप हार्मोन किसे नियंत्रित करते हैं? तो पादप हार्मोन से नियंत्रित करते हैं तो दिशिक वृद्धि को। किसको नियंत्रित करते हैं? पादप हार्मोन तुम्हारा दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, ठीक है नहीं। अगला देखें, देखो पतझड़ से संबंधित हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, खूब पूछा गया है कि पतझड़ से संबंधित हार्मोन हमारा कौन सा होता है? तो ये एब्सिसिक अम्ल होता है, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, प्रतान की सहायता से वृद्धि करने वाला पौधा है, कौन हमारा है तो मटर है। कौन हमारा है तो प्रतान की सहायता वृद्धि करने पौधा हमारा मटर है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखो तो, निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को अवरोधन करने का कार्य, मतलब रोकने का काम करता है? तो ये एब्सिसिक अम्ल करता है भाई। रोकने काम वही करे तभी तो पतझड़ होगा, है ना। क्या होता है हमारा होता है पतझड़ या रोकने काम एब्सिसिक अम्ल। पढ़ोगला, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन प्ररोग के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं के लंबी वृद्धि में सहायक होता है? कौन होता है तो अग्रभाग में होता है हमारा ऑक्सिन। कौन हमारा होता है तो ये ऑक्सिन। क्या होता है ये तो गौर कहते हैं तो यह हार्मोन प्ररोग के अग्रभाग में से होता है। क्लियर नहीं क्लियर है? कौन हमारा हार्मोन तो ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? कौन सहायक है तो कोशिका विभाजन में सहायक हमारा होता है साइटोकाइनिन, है ना। कौन सा सहायक है तो ये साइटोकाइनिन है। नेक्स्ट देखो तो, ऑक्सिन हार्मोन पौधों के किस भाग में होते हैं? तो अभी बताए थे कहाँ होते हैं तो प्ररोग के अग्रभाग में। क्लियर नहीं क्लियर है? क्या होते हैं ऑक्सिन में तो प्ररोग के अग्रभाग में होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा पादप हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक है? तने की वृद्धि में सबको पता ही, याद ही है, जिब्रेलिन सहायक होता है ना। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का स्पंदन करता है? स्पंदन मतलब धीमा करता है, कौन करता है? ये एब्सिसिक अम्ल करता है। सबको क्लियर ही है, पतझड़ में यही अम्ल काम करता है। अगला, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन उदाहरण है? तो हमारा ये हमारा है रसायन अनुवर्तन है। कौन हमारा है तो ये रसायन अनुवर्तन है ना। कौन सा? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। किधर वृद्धि करना तो बीजांड की ओर वृद्धि करना। किसका अनुवर्तन उदाहरण है तो ये रसायन अनुवर्तन का है। क्लियर नहीं क्लियर है? नेक्स्ट देखो फटाक से अगला क्वेश्चन, किस हार्मोन के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो किसके द्वारा किए जाते हैं तो ये प्राप्त किए जाते हैं हमारे जिब्रेलिन के द्वारा। ध्यान रखना है ना, जिब्रेलिन द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है नहीं। अगला देखो नेक्स्ट, इथिलीन के प्रयोग से पौधों में वृद्धि होती है। कहाँ तो इथिलीन के प्रयोग से मादा पुष्पों की, किसकी उम्र होती है तो मादा पुष्पों की वृद्धि होती है, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, स्पर्श है ना, स्पर्श अनुवर्तन के प्रक्रम है, किसके हैं तो स्पर्श अनुवर्तन हमारा स्पर्श का है। किसका हमारा तो ये स्पर्श का है। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट प्रोडक्ट से, जब छुई मुई की पत्तियों को उंगलियों से छूते हैं तो वो मुरझा जाती हैं, किसका उदाहरण है तो ये है कंपन कुचन का, है ना। किसका हमारा है तो ये कंपन कुचन का। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, निम्न में कौन सी वृद्धि गति नहीं है? कौन सा हमारा वृद्धि गति नहीं है? कौन हमारा है तो स्पर्शा अनुकुंचन, ये हमारा वृद्धि नहीं है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट पौधे कौन सा भाग ऋणात्मक है ना प्रकाश अनुवर्तन गति करता है? तो प्रकाश करता हमारा ये जड़, ठीक है नहीं। जड़ बिना प्रकाशित करता है, क्या कहलाएगा हमारा ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन देखो तो, कौन सा धनात्मक जल अनुवर्ती है प्रदर्शित करता है? तो ये भी जड़ है। प्रकाश का ऋणात्मक और जल का धनावर्ती, कौन प्रदर्शित करता है तो जड़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पौधे का कौन सा भाग ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण प्रदर्शित करता है? तो ऋणात्मक गुरुत्व करता है हमारा तो तना, ठीक है नहीं।
ऋणात्मक गुरुत्व अनुवर्तन शो करता हमारा तना बताता है पौधे का, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, उन्मुख होने वाले पादप प्रयोग को कहते हैं, क्या कहते हैं तो हम लोग को बताओ। ए में क्या हमारा फोटोट्रॉपिज्म है ना। उन्मुख वाले पौधे प्रयोग क्या कहते हम लोग कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है नहीं। अगला, हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य निम्न से कौन करता है तो तंत्रिका हार्मोन दोनों करते हैं। कौन करते हैं? करते हैं तो दोनों करते हैं। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? अगला क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी किसकी रक्षा करती है तो रीढ़ की हड्डी रक्षा करती है मेरुरज्जु की रक्षा करती है ना। रीढ़ की हड्डी पीछे तो होती है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन हमारा, तंत्रिका ऊतक किसके एक संगठित जाल से बना होता है तो न्यूरॉन से बना होता है। सबको पता है तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है ना। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है? स्वाद, ये प्रतिवर्ती मतलब है देखकर क्रिया है ना। क्या माना है तो ये स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना है कि नहीं? क्लियर नहीं क्लियर है? उदाहरण हमारा है। अगला, दो तंत्रिकाओं के मध्य खंड हम क्या कहते हैं हम लोग तो इसको हम लोग कहते हैं सिनेप्स। हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं है ना। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। अगर हम देखो नेक्स्ट प्रकार से, मेरुरज्जु किन सूचनाओं के लिए बनी होती है तो सोचने के लिए बनी होती है। इसलिए बनी होती है तुम्हारी मेरुरज्जु हमारी सोचने की सूचनाओं के लिए बनी होती है। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? अगला, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? सबको पता है तो कौन हमारा है तो मस्तिष्क। कौन हमारा है तो मस्तिष्क है। सबसे ज़्यादा समन्वय मस्तिष्क करता है, सब चीज़ कंट्रोलिंग करता है ना। नेक्स्ट, सोचने का कार्य मस्तिष्क कौन भाग करता है तो कौन करता है हमारा तो ये अग्र मस्तिष्क करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, रुधिर दाब लार आना वामन करना कौन करता है तो वोमिटिंग को ये करता है हमारा मेडुला करता है ना, पीछे होता है। ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसका नियंत्रण करता तो अनैच्छिक मतलब जो हमारे बिना किए हो जाती है ना। जो उल्टी होती है हम चाहते हैं क्या उल्टी करें? नहीं ना, वोमिटिंग तो कहलाता है ना वोमन है ना। तो अब अपने मन से होता है ना होता है तो क्या हमारी अनैच्छिक क्रिया है। अगला देखो जरा, सीधी रेखा में चलना साइकिल चलाना किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो ये क्या आता है हमारा अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित, ठीक है नहीं। अनुमस्तिष्क क्या करता है तो सीधी रेखा में चलना संज्ञाना को कंट्रोल करता है। अगला देखो नेक्स्ट हमारा, घ्राण संवेदी ग्राही हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय में स्थित होता है तो घ्राण संबंधी हमारी होती है नाक में, ठीक है नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगला देखो नेक्स्ट, रस संबंधी ग्राही हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय में स्थित होता है तो ये जीभा में। जीभे में तुरंत जाता स्वाद आता है कि नहीं। अगला, रस संवेदी ग्राही पर्यावरण से कौन सी सूचना पता लगाती है तो रस का मतलब स्वाद। रस जीभे में तो होता है और स्वाद कहाँ से आता है? जीभ से है ना। कि ऐसे देख के जाना तो स्वाद क्या है, टेस्ट करके भी जानते ना, जब तक चखेंगे मालूम कैसे चलेगा स्वाद कैसा है ना। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? ताप नियंत्रित करता है हमारा हाइपोथैलेमस है ना। ताप कौन कंट्रोल करता है तो हाइपोथैलेमस। समान मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है तो 1300 से 1400 ग्राम। सबको पता ही बात तो है ना। कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम। अगला, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है तो बताओ जरा, कौन भाग होता है तो सबसे मस्तिष्क हमारा तो प्रामस्तिष्क, ठीक है नहीं। ध्यान रख लो, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है हमारा वो प्रामस्तिष्क होता है, ठीक है नहीं। अगर देखिए हम लोग नेक्स्ट, मेडुलो ऑब्लोंगेटा नियंत्रित करता है, सबको पता है अनैच्छिक क्रियाओं को है ना। अनैच्छिक कहाँ लिखा है? अनैच्छिक क्रिया को। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? चलना कूदना हृदय गति। हृदय गति हमारी बिना मन के होती है, वो तो खुद चलता रहता है धड़ 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 है ना। कहाँ रुकते हो उसको कुछ करते हैं क्या? चलो नहीं चलते हैं ना है ना। चलना कूदना भोजन खाना तो हमारे बस में है, तो हृदय गति रोक देंगे तो हम खुद ही रुक जाएंगे है ना उधर पर से। अगला देखो, निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है अथवा यदि मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रहे तो उसके तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? बताओ जरा। मेरुरज्जु है ना। अगला से देखो नेक्स्ट, निम्न में कौन सा मस्तिष्क में बुद्धि एवं स्मरण शक्ति का केंद्र है? हाँ, कौन हमारा है तो प्रामस्तिष्क गोलार्ध। शाबाश, गुड।
अगला मास्टर ग्रंथि, सबको पता है पीयूष ग्रंथि है, ये तो सबको रट गया है ना। मास्टर ग्रंथि कौन सा हमारी है? पीयूष ग्रंथि है। अगला निम्न में कौन सा ग्रंथि बही तथा अंता ग्रंथि दोनों है? अग्नाशय, ये भी सबको रट गया है। अग्नाशय हमारे अंता व बाह्य दोनों ग्रंथि है। क्लियर नहीं क्लियर है? अग्नाशय को दिमाग बैठा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क के आधार तल पे पाई जाती है, ये भी सबको पता हो गया है ना। पीयूष ग्रंथि पूरा कम क्लियर है। अगला नेक्स्ट, अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? तो अधिवृक्क मतलब एड्रेनालिन। कौन निकलता तो एड्रेनालिन। अधिवृक्क का भी रटा हुआ है ना। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, आउटिव ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो बताओ जरा। आयोडीन की, है ना। थायराइड ग्रंथि मतलब आयोडीन। क्लियर है? तुमको बताए भी थे। अगला देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हमारे आहार में आयोडीन की कमी से कौन रोग हो जाता है? तो गायटर मतलब घेंघा रोग हो जाता है गले में, है ना। क्लियर नहीं क्लियर? आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है? तो गायटर था घेंघा रोग हो जाता है, ये भी क्लियर तुम लोग को। अगला 10 वर्ष से 12 वर्ष की आयु में नर में कौन सा हार्मोन निकलता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन निकलता है ना। कौन निकलता है? तो टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? सबको पता है, इंसुलिन की कमी से हो जाता है। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला देखो नेक्स्ट हमारा, ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो बताओ जरा। ऑक्सीटोसिन होता है हमारा तो ये पीठ यूटिडी ग्रंथि से होता है ना। सब क्लियर नहीं क्लियर है? अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से होता है? पैराथायराइड ग्रंथि से, ये भी सबको क्लियर है ना। कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि से। अगला, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन हमारा है? तो वो पीयूष ग्रंथि है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है हमारी तो मस्तिष्क में, ये पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, मनुष्य के अग्नाशय से निकलता है, कौन निकलता है हमारा? तो अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं है ना। सब पढ़े लिखे हम लोग पहले से ही। अगला क्वेश्चन देखो, पीयूष ग्रंथि से पश्च पाली से कौन सा हार्मोन निकलता है हमारा? तो पश्च पाली से हमारा वैसोप्रेसिन निकलता है कि नहीं? सब पढ़ा दिए थे। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट फिर से एक बार, मादा लिंग हार्मोन कौन सा हमारा होता है? तो बताओ जरा। कौन हमारा है? तो ये एंड्रोजन है ना। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन है ना। एस्ट्रोजन होता है, एकदम सही है। अब देखो क्या हम कहते हैं, पुरुषों के वर्षण द्वारा ऐसा होता है। तो पुरुषों के वर्षण में टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन होता है। क्लियर नहीं क्लियर है? नेक्स्ट में देखो तो इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ से निकलता है? सबको पता है ये कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है ना। 56 हमारे पूरे हो गए हैं। देखो हमने 56 पढ़ा, मैक्सिमम कितना समय लगा दोहराने में? बहुत ज़्यादा लगा होगा 20 से 25 मिनट, है ना। तो एक बार इसको जाके फिर तुम लोग दोहरा लेना। अगर बहुकल्पी क्वेश्चन आएगा बायोलॉजी में चैप्टर से तो यही से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है नहीं? अगला चैप्टर हम लोग फिर पढ़ लेंगे। ठीक है नहीं? ठीक है फिर सब लोग लिख लिए? वीडियो रोक दो भैया।